नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतर दोस्तों चल रही होगी। गेल प्रेरी फोर्थ ग्रेड पटवार भर्ती बीएसटीसी पीटीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण राजस्थान की सीरीज चल रही है दोस्तों। और इसमें आज की क्लास में हम राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण 50 दमदार क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि हिस्ट्री के सवाल काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंटरेस्टिंग है। मतलब कि राजा महाराजाओं, राजवंश से संबंधित सवाल, युद्धों से संबंधित सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। देखते हैं 50 में से आप लोग कितना आंसर करते हैं। तो एक बार कमेंट कर दें क्या ऑडियो वीडियो क्लास में क्लियर है। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, शानदार जानदार ये क्लास है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो आगाज करते हैं। और पहला सवाल, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर, ठीक है ना। ठीक है, तो आपके सपनों को पंख देने वाला एप्लीकेशन प्यारे भाइयों, जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन, जहां पर सभी कोर्सेज आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं प्यारे साथियों कि चतुर्श्रेणी बैच मात्र 599 रुपए का है। जेल प्रेरी दोस्तों जो आपका नया बैच है, जिसकी एग्जाम 9, 10 और 12 अप्रैल को होने वाली है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मात्र 599 का कोर्स है दोस्तों। यहां पर पीटीटी बीएसटीसी 499 का है, नौकरी बैच 999 का है, जो आपका कंबाइंड बैच है दोस्तों, जिसमें आपको पटवार, चतुर्श्रेणी, जेल प्रेरी, लैब असिस्टेंट और सीईटी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पटवार आपका 599 का है और लैब असिस्टेंट पेपर फर्स्ट आपका 399 का है। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से घर बैठे तैयारी करें। कोई भी जानकारी चाहिए नंबर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दमदार क्लास की शुरुआत करते हैं। राव जैतसी ने हराया था। आपसे पूछा गया साथियों कि राव जैतसी ने किसको हराया? क्या यहां पर दोस्तों बाबर को हराया, बाबर के पुत्र कामरान को हराया, या दोस्तों हुमायूं को हराया, या दोस्तों यहां पर नादिर शाह को हराया? तो इन दोनों के बीच में जो आक्रमण हुआ था, देखो आप लोग सभी जानते हैं कि राव जैतसी कौन है। तो राव जैतसी दोस्तों बीकानेर के शासक जो लूणकरण है उसके पुत्र थे, है ना। बीकानेर के शासक लूणकरण का पुत्र था राव जैतसी। राव जैतसी ने दोस्तों बाबर के पुत्र कामरान को दोस्तों हराया था, ठीक है ना। हाँ, और इसको हराया दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको आंसर करना है बी। देखो आंसर तो आपको बी करना है पर साथियों, आंसर तो आपको बी ही करना है, क्योंकि बाबर के पुत्र कामरान को हरा दिया था राव जैतसी ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आक्रमण कब होता है, तो 26 अक्टूबर 1534 में यहां पर दोस्तों आक्रमण होता है। देखो 26 अक्टूबर 1534 में आक्रमण होता है, जिसमें दोस्तों बाबर के पुत्र कामरान को यहां पर राव जैतसी क्या कर देता है? हरा देता है। अगला सवाल प्यारे भाइयों ये रहा, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला जो दोस्तों पत्र व्यवहार है। पहले एक राजा दूसरे राजा के साथ में, देखो पहले कोई मोबाइल फोन या टेलीफोन तो होते नहीं थे, पत्र लिखे जाते थे, संदेश पहुंचाए जाते थे दोस्तों, उसमें काफी टाइम भी लगता था, ठीक है ना। तो एक राज्य का कोई राजा है तो दूसरे राज्य के राजा को दोस्तों पत्र लिख रहा है, और आपस में पत्र या संदेश जो होता था उसको ही साथियों हम खरीता कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीता, ठीक है ना। जैसे कि पहले क्या होते थे दोस्तों, पहले सब ऐसे भी आपको मालूम है कि जो प्रेमिका होती थी वो अपने प्रेमी को दोस्तों कबूतर से संदेश भेजती थी। कबूतर जा साजन रे देश मारो, ले जा तू संदेश बेगो बेगो जा, ठीक है ना। ऐसा भी होता था। और राजा महाराजाओं में जो पत्र व्यवहार होता था उसको खरीता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैली कृष्णन रुक्मणीरी ख्यात। ये ख्यात वाले जो सवाल है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ये वाला सवाल कि वैली कृष्णन रुक्मणीरी ख्यात अगर आपसे पूछा जाए, इसका आंसर तो आएगा दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। ये रचना किसकी है मेरे प्यारे भाइयों? पृथ्वीराज राठौड़ की है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नैनसीरी ख्यात, तो दोस्तों यहां पर नैनसीरी ख्यात किसकी रचना है? तो नैनसीरी जो ख्यात है, या इसके अलावा आपसे पूछा जाए मारवाड़ रा परगनारी विगत, मारवाड़ रा परगनारी विगत, दोस्तों ये अगर आपसे पूछा जाए तो इन दोनों की जो रचना है, ये दोनों जो किसकी रचना है? तो ये मोहनोत नैनसी, मेरे प्यारे साथियों मोहनोत नैनसी की रचना है। और मोहनोत नैनसी राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है। कौन कहलाता है प्यारे साथियों? राजस्थान का अबुल फजल यहां पर कहलाता है। तो पृथ्वीराज राठौड़ इसका परफेक्ट आंसर आ जाए। और भी यहां पर दोस्तों ख्यात वाली रचनाएं नहीं है, दयाल दासरी ख्यात, और भी बहुत सारी रचनाएं यहां पर रही हैं। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेरशाह की सहायता करी थी? पहली बात तो गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के बीच में होता है? तो गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों 1544, कब दोस्तों? 1544 में होता है, जो आपके दोस्तों हशमत वाले शासक मारवाड़ के राठौड़ दोस्तों मालदेव के बीच में, और इसके मालदेव और दोस्तों यहां पर शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी दोस्तों क्या करता है? जीत जाता है और मालदेव हार जाता है।
शेरशाह सूरी इस जीत के उपलक्ष्य में कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, कि अगर मैं हार जाता तो भैया एक छोटे से राजस्थान जहां पर बाजरा पैदा होता है, तो मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो भाई यहां पर जो आंसर है आपका कि गिरी सुमेल के युद्ध में, अब देखो ये तो युद्ध तो हुआ था मालदेव शेरशाह के बीच में, लेकिन यहां पर दोस्तों शेरशाह सूरी की सहायता करी थी बीकानेर के राव कल्याणमल ने, है ना। बीकानेर का शासक तत्कालीन उस समय का कौन था? राव कल्याणमल, और राव कल्याणमल ने भैया यहां पर हेल्प करी थी। राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठा एवं पिंडारी, मराठों एवं पिंडारी आक्रमण से यहां पर बच रही, मतलब बची रही दोस्तों? तो एक तो बीकानेर और एक जैसलमेर, दो ऐसी रियासत है जिन पर दोस्तों मराठाओं ने आक्रमण नहीं किया, जिन्होंने पिंडारियों ने आक्रमण नहीं किया। यह भी बड़ा प्यारा सवाल है, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जाने वाले, छपने वाले, टपकने वाले सवाल दोस्तों आप लोग को करवा रहा हूं। तो लिखो बीकानेर और जैसलमेर, कमेंट में छाप के रखें और हिम्मत को बना के रखें भाई, कितने प्यारे सवाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। बीकानेर के महाराजा दोस्तों, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया? ठीक है ना। बीकानेर का शासक कौन था? महाराजा राय सिंह। राय सिंह ने ही दोस्तों बीकानेर में जो जूनागढ़ महल है दोस्तों, इस जूनागढ़ सॉरी किला, जूनागढ़ जो किला है, इस जूनागढ़ किला का निर्माण करवाया था, है ना, राय सिंह ने। अच्छा, राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाइयों, पहली बात तो राजपूताना राजस्थान को कहते थे हम लोग, तो राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? फटाफट से बताओ। और यहां पर राजेंद्र किसे कहा गया? राय सिंह को राजेंद्र कौन सी कृति में कहा गया है? तो करम चंद्रो वंशो कीर्तनम काव्यम, ठीक है ना। क्या रचना का नाम क्या है? करम चंद्रो वंशम कीर्तनम काव्यम। ऑप्शन सी यहां पर दोस्तों परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में मूर्ति कला को सुव्यवस्थित विकास किस काल में हुआ था? राजस्थान में प्यारे भाइयों मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ? सवाल नंबर 7 की बात करें प्यारे भाइयों, मौर्य काल। क्या आंसर आएगा दोस्तों? मौर्य काल। ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट आंसर है कि राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ? तो मौर्य काल में प्यारे भाइयों शुरू हुआ। तो 7 में क्या आएगा? ऑप्शन यहां पर ए आएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना, बड़ा प्यारा सवाल है। तो मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में कब आए? भाई राजस्थान में प्रथम बार कहां पर आए और कब आए आपको बताना है। एंड इनका स्वर्गवास कहां पर हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वर्गवास तो इनका कहां पर हुआ था? अजमेर में। कौन से शहर में हुआ साथियों? अजमेर में हुआ, है ना। आर्य समाज की स्थापना करी, वेदों की ओर लौटो जैसे नारे दिए थे, और परोपकारिणी सभा की स्थापना करी। साथियों इन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 के अंदर उदयपुर के अंदर करी थी, ठीक है ना। तो लिखो फटाफट से प्यारे भाइयों, परोपकारिणी सभा दयानंद सरस्वती 1883 उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। अलवर के महाराजा थे दोस्तों जयसिंह, और जयसिंह का देहांत दोस्तों हुआ। फटाफट से छापो, क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे भाइयों? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा शानदार जानदार क्वेश्चन है। अलवर के महाराजा जयसिंह का देहांत हुआ पेरिस में, जयपुर में, अलवर में, जर्मनी में। सवाल नंबर 9 का आंसर यहां पर दोस्तों है कि महाराजा जयसिंह का जो देहांत हुआ था वो पेरिस में हुआ। कहां पर हुआ था? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में अलवर के महाराजा जयसिंह का निधन हो गया। अलवर की बात चल रही है दोस्तों, तो अलवर को हम यहाँ पर राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, और अलवर जो है मत्स्य संघ की राजधानी थी। अलवर में सिलीसेट झील, जिसे राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं, सरिस्का जो अलवर में अभ्यारण्य है दोस्तों। इसके अलावा अलवर में भरतरी बाबा, पांडुपोल, नरणी माता, इनके मंदिर हैं, और बाला किला है जिसे दोस्तों कुंवारों का किला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसे कहा? तो आप सभी को मालूम है इसका आंसर क्या आएगा कि फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसे कहा? क्या राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप? हशमत शब्द का मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है दोस्तों शीर्ष, शीर्ष या श्रेष्ठ, इसका मतलब होता है शीर्ष या श्रेष्ठ। इसका मतलब होता है, क्या होता है प्यारे भाइयों? शीर्ष या श्रेष्ठ, इसका मतलब यहां पर होता है। तो हशमत वाला यहां पर राइट आंसर आएगा प्यारे भाइयों मालदेव। क्या आएगा? मालदेव दोस्तों। राव मालदेव को ही हशमत वाला शासक कहते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, शानदार लग रहे हैं। सभी साथी मीटर को खींच के रख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू पर इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, ठीक है ना। चलिए, तो खींच के रखिएगा सिस्टम को। चलिए,
सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? पहली बात तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सपाद लक्ष्य किसे कहते हैं। सपाद लक्ष्य, तो एक तो सांबर जहां पर चौहान वंश की सर्वप्रथम स्थापना हुई वासुदेव चौहान ने की, एक रणथंभौर, रणथंभौर, ठीक है, एक आपका दोस्तों अजमेर। सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सवाल नंबर 11 में राइट आंसर आएगा वासुदेव चौहान। तो सपाद लक्ष्य मतलब दोस्तों आपका सांबर, सांबर दोस्तों सांबर में ही वासुदेव चौहान ने दोस्तों सांबर में ही आपके चौहानों की स्थापना करी। शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया सांबर के अंदर भैया, शाकंभरी माता का। यहां पर सांबर झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। अब अजयराज चौहान का संबंध दोस्तों आता है अजमेर से, अजयराज चौहान का संबंध अजमेर से, अजमेर शहर बसाया था अजयराज ने, किसने? तो अजयराज ने। कीर्तिपाल चौहान का संबंध आता है जालोर से, कहां से आता है साथियों? जालोर से। अगला क्वेश्चन, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्ष्य ही माना जाता है। सपाद लक्ष्य मतलब सांबर ही दोस्तों इसका जो है मूल स्थान माना जाता है। यहीं पर सर्वप्रथम आपके चौहानों का जो है स्थापना हुई, चौहानों की। चौहान राजपूत शासक है, चालुक्य, परमार, चौहार और पृथ्वीराज ये दोस्तों राजपूत शासक है, आपको मालूम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपाद लक्ष्य, यहां पर राइट आंसर। अच्छा, कुछ प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि जालोर किसका प्राचीन नाम है, तो जालोर का प्राचीन नाम हो जाएगा दोस्तों जबालीपुर। यहां पर महर्षि जबाली की तपोभूमि थी, इसलिए इसको जबालीपुर के नाम से जानते हैं। अच्छा, नागौर को आई छत्रपुर के नाम से, आई छत्रपुर, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि नागौर का प्राचीन नाम क्या है, तो आई छत्रपुर इसका प्राचीन नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम दोस्तों खैराबाद किया? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अटैक किया था 1301 में दोस्तों रणथंभौर। रणथंभौर यहां पर पहला साका होता है, आपके हमीरदेव चौहान को हराते हैं दोस्तों। यहां पर जल में जो जल आपका यहां पर जोहर है उसका प्रमाण मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों जो खिरजी, देखो इसमें 1301 में ये हो गया, उसके बाद 1303 में मेवाड़ पर करता है, और मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का नाम खिरजाबाद कर देता है अपने पुत्र खिरज खा के नाम पर, खिरजाबाद। फिर भैया 1308 में जालोर पर अटैक होता है, और 1311 में आपका 1311 में जालोर पर, 1308 में आपका जो यहाँ पर सिवाना है, जालोर की कुंजी, उस पर अटैक होता है। सवाल नंबर 13 में भैया सिवाना दुर्ग आंसर आएगा। सिवाना दुर्ग का नाम इसने क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। सिवाना दुर्ग का नाम ही खैराबाद कर दिया था। सिवाना पर आक्रमण 1308 में होता है। जालोर को जीतने से पहले सिवाना पर अटैक होता है, क्योंकि सिवाना जालोर की कुंजी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? कौन से यहां पर शासक का नाम था? अजय देव। बड़ा ही प्यारा सवाल है, अजय देवगन मत कर देना आप लोग। अजय देव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साथियों? अजय देव की। तो यहां पर याद रखना, जब अजमेर की बात हो तो अजय राज की बात होगी, क्योंकि अजमेर शहर की स्थापना 1112 या 13 में दोस्तों यहां पर अजय राज ने दोस्तों अजमेर शहर की स्थापना करी, आपको मालूम है, ठीक है ना। अजय राज ने ही मेरे प्यारे भाइयों यहां पर अजमेर शहर की स्थापना करी थी। अनोराज ने दोस्तों आना सागर झील का निर्माण करवाया। काफी बार मैंने आपको बताया भी है कि अजमेर की प्रसिद्ध आना सागर झील का निर्माण करवाया अनोराज ने। यहां पर कौन सी नदी का पानी आता है? इसमें बांडी नदी। अगला क्वेश्चन देखो। मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठा दिया था। ये अच्छा सवाल है। मेवाड़ में दासी पुत्र कौन था? बनवीर। बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर यहां पर दोस्तों बिठाया। सहायता करी राव चंद्रसेन ने, मालदेव ने, आपके राव जैत सिंह ने, या मुगल बादशाह हुमायूं ने। सवाल नंबर 15 की बात करें प्यारे साथियों, तो 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका राव मालदेव। राव मालदेव दोस्तों, क्या हो जाएगा? राव मालदेव। तो मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर मारवाड़ उदय सिंह को सिंहासन पर बैठा सहायता करी थी, तो राठौड़ शासक दोस्तों मालदेव। मालदेव मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे, इन्होंने सहायता करी। आपको मालूम है दोस्तों कि जो यहां पर दोस्तों पन्ना धाय की जब हम बात करते हैं दोस्तों, पन्ना धाय की बात करते हैं, पन्ना धाय ने अपने दोस्तों पुत्र चंदन का बलिदान देके उदय सिंह को बचाया था, ठीक है ना, वो घटना आपको मालूम है। तो उससे बनवीर से तो उसको बचाया था। शाह समल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने इंडिया कंपनी से संधि की? अच्छा, सिरोही की सबसे अंत में संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी 1823 में होती है सिरोही की, और सिरोही का शासक था शिव सिंह। उस समय दोस्तों सिरोही का शासक था शिव सिंह। तो यहां पर शिव सिंह ने क्या किया था? 1857 क्रांति की बात कर रहा हूं मैं। सिरोही से संधि होती है शिव सिंह की, और 1823 में सिरोही 1823 में संधि करता है, सबसे बाद में करता है। राव चंद्रसेन की समाधि है। राव चंद्रसेन कौन है दोस्तों? तो यहां पर दोस्तों राजस्थान में अगर हम देखें मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं प्यारे भाइयों? मारवाड़ का प्रताप कहते हैं राव चंद्रसेन को। साथियों भोला बिसरा शासक किसे कहते हैं? तो भोला बिसरा शासक कहते हैं यहां पर दोस्तों राव चंद्रसेन को। और राव चंद्रसेन की समाधि स्थल कहां पर है? सवाल नंबर 17 की बात करें तो राइट आंसर आएगा सचियाप में। कहां पर है दोस्तों? सचियाप में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया था? तो अकबर ने दोस्तों नागौर दरबार लगाया। ये नागौर दरबार प्यारे भाइयों अकबर ने कब लगाया था? तो फटाफट से बताओ। नवंबर 1572 में, नवंबर 1570 में, दिसंबर 1569 में, या दिसंबर 1571 में, नवंबर 1570 में? छापो, ऑप्शन बी यहां पर परफेक्ट आंसर आएगा। ईमानदारी से मेरे प्यारे भाइयों सेशन को लाइक करो, मीटर को खींच के रखो। एक एक सवाल भैया पेपर में छपने वाला टपकने वाला करवा रहा हूं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग सेशन को यहां पर लाइक शेयर कर दो। तो अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? नवंबर 1570। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, मतलब कि जो महाराणा प्रताप के नक्श कदमों पे चला राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने कभी भी दोस्तों मुगलों की अधीनता, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करा। उसी प्रकार से मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन हैं, इन्होंने भी कभी मुगलों की, अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए इसको मारवाड़ का अग्रगामी दोस्तों, मतलब महाराणा प्रताप का दोस्तों, महाराणा प्रताप का प्यारे भाइयों, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, है ना, अग्रगामी कहते हैं, या प्रताप का पद प्रदर्शक कहते हैं, अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कहते हैं, और इसको भोला बिसरा शासक भी कहेंगे। तो सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ के स्थान पर अधिक महत्व दिया? वह प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया कि युद्ध या तो जंगल में होना चाहिए, पहाड़ों पर होना चाहिए? तो यहां पर दोस्तों इसका जो परफेक्ट आंसर है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ही भैया क्या हो जाएगा इसका आपका परफेक्ट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा? राव चंद्रसेन यहां पर राइट आंसर है। अब काफी बच्चे ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि भैया हमने तो बचपन में पढ़ा है कि जो महाराणा प्रताप था वो दोस्तों जंगल में गया, वहां पर रोटी खाई, घास की रोटी खाई, ये सबको संघर्ष किया। तो रक्त बहा के श्रृंगार करें खामोशिया तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। तो रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल पहाड़ी को महत्व दिया राव चंद्रसेन। इस रणनीति से युद्ध लड़ता था, याद रखना। तो यहां पर सवाल नंबर 20 में 20 में बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे, अगला क्वेश्चन देखिए। इस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, है ना। ये स्टेटमेंट किसका है? तो यहां पर दोस्तों औरंगजेब ने ऐसा कहा कि इस शासक की मृत्यु पर कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। भैया महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कहा गया था। के बारे में प्यारे भाइयों, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कहा गया था। जब भी हम महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की बात करते हैं तो दोस्तों आपके मेवाड़ की चित्रकला शैली की बात होती है। मेवाड़ की चित्रकला शैली जो आपके दोस्तों पारंपरिक साहित्यिक ऐतिहासिक दोस्तों आपकी चित्रकला शैली है कि कई शाखाएं हैं मेवाड़ की चित्रकला शैली की। चावंड है, उदयपुर है, आपके देवगढ़ है दोस्तों। और यहां पर चित्रों की ओवरी तस्वीरों और कारखानों का संबंध महाराजा जसवंत सिंह था, है ना। तो यहां पर दोस्तों क्या आंसर आएगा? क्या आंसर दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह प्रथम आएगा क्या, या कोई और आएगा? भाई कोई और आएगा? हाँ चलिए, तो यहां पर दोस्तों आंसर ऑप्शन यहां पर भी सम्राट जहांगीर ने दल मंथन की उपाधि दी। दल थंबल, दल मंथन। यहां पर पूछा है कि सम्राट जहांगीर ने प्यारे साथियों किस शासक को दल मंथन की उपाधि प्रदान की? तो 22 में जो परफेक्ट आंसर है क्या दोस्तों, यहां पर उदय सिंह आएगा, सूर सिंह आएगा, मालदेव आएगा, गज सिंह आएगा? राव गज सिंह को, तो राव गज सिंह को, ठीक है ना। हाँ 22 में डी, राव गज सिंह को दल मंथन की आपकी उपाधि यहां पर दी गई। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में टपकने वाला छपने वाला सवाल, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब दोस्तों जैसे कि भगवान श्री राम के पुत्र थे लव और कुश, तो वहां पर वो घोड़ा छोड़ दिया था तो लव और कुश ने पकड़ लिया था। तो ये इसमें क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि एक राजा घोड़ा छोड़ेगा, जो दूसरा राजा उस घोड़े को पकड़ लेगा, वो उससे फिर युद्ध करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ कहते थे। तो 1740 ईस्वी में संपन्न करवाया गया। इस यज्ञ में पुरोहित का कार्य किसने? बहुत ही प्यारा सवाल है कि सवाई जयसिंह जो आपके यहां पर जयपुर के शासक थे, कछुआ शासक थे, अंतिम हिंदू नरेश मानते हैं कि जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले कब करवाया? 1740 में, है ना। तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका दोस्तों पुंडरीक रत्नाकर। यहाँ के जो दोस्तों पुरोहित जो थे जिन्होंने ये संपन्न करवाया था, है ना, इसे हम पंडित कहते हैं। तो पुंडरीक रत्नाकर, क्या नाम था? पुंडरीक रत्नाकर नाम था। 23 में ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से दोस्तों जानी जाती हैं, वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि जो उमादे हैं जिन्हें हम रूठी रानी कहते हैं, जो अपने पति से रूठ के आ गई थी, पति को देख लिया था, किसी को रंगे हाथे पकड़ लिया था, हाँ, तो यहां पर दोस्तों रूठी रानी रूठ कर आ गई दोस्तों, अपने पति से दूर आ गई थी। और ये किस किले में रही, ये आपको बताना है दोस्तों।
कौन से किले में रही प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। तो रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? सवाल नंबर 24 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो यहां पर राव मालदेव की, किसकी पत्नी थी? राव मालदेव। सही बात है क्या? अरे राव मालदेव की पत्नी थी क्या रूठी रानी उमादे? कमेंट करके बताओ भैया क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित? देखो कई प्रकार के सिक्के, झाड़ शाही सिक्के अगर आपसे पूछे दोस्तों, झाड़ शाही सिक्के पूछे कि झाड़ शाही सिक्के कौन से रियासत से संबंधित है, तो झाड़ शाही सिक्कों का संबंध दोस्तों आता है आपके यहाँ पर आपके कछवा राजवंश, या दोस्तों हम कह सकते हैं जयपुर या आमेर के शासकों से आता है ना। लेकिन अगर मदन शाही की बात करें तो राजा मदन सिंह का संबंध आता है दोस्तों। मदन सिंह कहां का शासक था? जोधपुर का, बीकानेर का, जयपुर का, झालावाड़ का। तो 25 में क्या आएगा? झालावाड़ है ना, झालावाड़ दोस्तों। तो मदन सिंह का संबंध झालावाड़, मदन शाही सिक्के झालावाड़ से संबंधित। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले साथियों एक ही बोलूंगा कि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प जेन्युइन क्लासेस काफी है जो आपको मंजिल तक लेके जाएगा, आपके सपनों को पंख देगा, आपको हौसलों को उड़ान देगा। क्योंकि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, और हार जाओ चाहे जिंदगी सब कुछ वापस से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। साथियों चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट बैच यहाँ पर 599 जेल प्रेरित 599 आपका दोस्तों सभी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में है, बेस्ट कोर्सेज है। पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज मिल रही है, राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है। जल्दी जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, तैयारी शुरू करो। नेक्स्ट, जैता और कूपा कौन थे? जैता और कूपा कौन थे बताओ भैया। महाराणा प्रताप के सेनापति थे, राव जोधा के शिल्पकार थे, मालदेव के सेनापति थे, या जहांगीर के दरबारी कवि थे? जैता और कूपा कौन थे? सवाल नंबर 26 की बात करें प्यारे भाइयों, तो मालदेव के सेनापति थे जैता और कूपा। कौन थे? मालदेव के सेनापति थे आपके दोस्तों जैता और कूपा, याद रखना। महाराणा सांगा की समाधि है, और जैता कूपा की काफी बड़ाई भी हुई थी, है ना। जैता कूपा बढ़िया बहादुरी से लड़े, और भैया शेरशाह सूरी ने काफी बड़ाई करी कि यार जैता कूपा जैसे दोस्तों वीर योद्धा मेरे पास होने चाहिए। जैता कूपा जैसे कि बड़ी यहां पर मालदेव की तरफ से दोस्तों कड़ी टक्कर दी थी जैता कूपा ने शेरशाह सूरी को। महाराणा सांगा की समाधि कहां पर है? अब इसमें सांगा की समाधि पूछ ली। सांगा की बात करें तो सांगा दोस्तों खानवा और बयाना 1527 में, जिसमें बाबर को सांगा हरा देता है, और खानवा दोस्तों जिसमें सांगा खुद हार जाता है, ठीक है ना। और महाराणा सांगा की समाधि की बात करें प्यारे भाइयों, तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर आएगा मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहां पर है? भीलवाड़ा में, ठीक है ना। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा लिखो फटाफट, देखो मेरे प्यारे भाइयों मांडलगढ़ भीलवाड़ा लिखेंगे कि भैया महाराणा सांगा की छत्र समाधि जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। सवाल नंबर मेरे प्यारे भाइयों यहां पर जो आएगा 27 के बाद 28, देखो कौन सा युग्म असंगत है। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको बताना है कि तीन तो सही है, एक गलत है। कौन सी रचना कैसे? देखो, कुंभा का संगीत गुरु कौन था? यहां पर क्या सारंग व्यास था क्या? कुंभा का दरबारी कवि कौन था? क्या कान्हा व्यास था क्या? कुंभा का धर्मगुरु कौन था? क्या महेश भट्ट था क्या? या कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? क्या मंडन था क्या? और मंडन ने ही कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, मतलब कुंभलगढ़ का शिल्पकार कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार था दोस्तों मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों जालीबाऊ की बावड़ी, मामादेव का कुंड, 36 किलोमीटर लंबी प्राचीर है, दीवार है, जो चीन की दीवार के बाद सबसे लंबी प्राचीर है। सवाल नंबर 28 की बात करें तो कुंभा का धर्मगुरु यहां पर दोस्तों महेश भट्ट दी था, है ना। महेश भट्ट तो आलिया भट्ट का जो है पिता है दोस्तों, तो ये तो नहीं होगा। बाकी कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास है, दरबारी कवि कान्हा व्यास है दोस्तों, याद रखना। वह शासक जिसने मुंशी देवी प्रसाद राजपूताने का कर्ण कहा, तो मैं आपसे पूछ भी रहा था कि मुंशी देवी प्रसाद ने, ये सवाल मैंने इसी क्लास में पूछा आपसे कि राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या था कि राजपूताने का कर्ण कहते हैं राय सिंह को, है ना। तो यही होना चाहिए आपका आंसर भी, है ना। तो यहां पर राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह को कहते हैं। राय सिंह कहां का शासक था? बीकानेर का शासक था, और भैया बीकानेर का शासक राय सिंह हो जाएगा, जिन्होंने आपके जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया साथियों, ठीक है। तो वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने कर्ण की संज्ञा दी थी उसे राय सिंह कहते हैं। इसका संबंध बीकानेर से आता है, जिन्होंने जमीन का जेवर मतलब जूनागढ़ का यहां पर दोस्तों निर्माण करवाया। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी? वाह क्या गजब सवाल है। देखो पेपर में प्यारे भाइयों, पेपर में छपने वाला सवाल, ठीक है ना। देख रहा हूं कि क्लास में बहुत ही शांति है, भैया मीटर को खींच के रखो और भैया फायर कर दो कमेंट में, ठीक है ना। आग लग जानी चाहिए, क्योंकि यही सवाल पेपर में छपेंगे। मेरी क्लास जेन्युइन क्लास का मतलब है दोस्तों पेपर में क्लास के क्वेश्चन छपना, ठीक है ना। हाँ दोस्तों देखो मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास करोगे जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर विश्वास करोगे तो भगवान भी मिलेगा। पेपर में क्वेश्चन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है।
सवाल नंबर 30 की बात करें तो ध्यान देना, महाराजा अजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा साथियों, महाराजा अजीत सिंह का आपने नाम सुना होगा, और वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में सहायता की थी, तो अजीत सिंह की यहां पर दोस्तों सहायता करी थी। आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, आहड़, आहड़, एक तो आहड़ दोस्तों, और एक होता है आपके दोस्तों यहां पर जैसे नागदा, नागदा को राजधानी बनाया दोस्तों बप्पा रावल ने। किसने बनाया? बप्पा रावल ने। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? कमेंट करके बताओ। और आहड़ को राजधानी किसने बनाया? तो आहड़ को राजधानी, आहड़ मतलब उदयपुर, आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में। आहड़ शहर कहां पर है? उदयपुर में। आहड़ एक सभ्यता है, पुरातात्विक स्थल है ना। इसको आघाटपुर बनास संस्कृति आपके दोस्तों यहां पर जो है आघाटपुर बनास संस्कृति, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, इन नामों से जानते हैं। सवाल नंबर 31 का राइट आंसर है कि यहां पर अल्हट, ठीक है ना। अल्हट ने दोस्तों आहड़ को राजधानी बनाया। अल्हट ने क्या बनाया दोस्तों? आहड़ को राजधानी बनाया था, याद रखना। आहड़ एक पुरातात्विक स्थल है जो आपके बेडच या जो आपके यहां पर दोस्तों आयड़ नदी है उसके तट पर है। गोहिल वंश की नींव डाली थी, तो गोहिल वंश, देखो भैया वैसे तो गोहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक जिसे हम मानते हैं, गोहिल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो आपका बप्पा रावल है, और ये पहला शासक था। गोहिल वंश का पहला शासक दोस्तों हुआ है। आप लोग जानते हैं प्यारे भाइयों कि मेवाड़ में, मेवाड़ राजवंश के अंदर दोस्तों दो प्रमुख राजवंश है, एक तो आपका गोहिल राजवंश दोस्तों, एक आपका सिसोदिया, और इनकी भी कई शाखाएं थी दोस्तों जो आपको मालूम है। तो हम गोहिल वंश का संबंध गुहादित्य से आता है ना। गोहिल वंश का संबंध मेरे प्यारे भाइयों किससे आता है? सबसे इसमें बोला नींव डाली, तो नींव डालने की बात आती है तो गुहादित्य आएगा, नींव डालने की बात आती है तो गुहादित्य आएगा, और फिर बप्पा रावल आएगा। तो प्रथम शासक या वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। बप्पा रावल दोस्तों आपको इनको कालभोज के नाम से जानते हैं, कालभोज के नाम से जानकारी मिलती है बप्पा रावल की। इसके अलावा दोस्तों कालभोज हो गए एक तो, है ना। इसके अलावा देखो और भी मैं आपको बताता हूं, और भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कालभोज के अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो ध्यान देना साथियों, कालभोज के अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर याद रखना, नागदा को राजधानी बनाया था, चित्तौड़ के मानमौरी को हराया था, हरित ऋषि की गाय चराता था, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया दोस्तों जिनको इसके दीवान मानते थे। अगला क्वेश्चन, नेपाल में गोहिल वंश की नींव डाली, तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या है? नेपाल में किसने गोहिल वंश की नींव डाली थी? भारत में आपके मेवाड़ में तो गोहिल वंश था, मेवाड़ के अलावा भी गोहिल वंश था, तो कुंभकर्ण ने, रतन सिंह ने, चैत्र सिंह ने, खेम सिंह ने। अच्छा सवाल है, क्योंकि यहां पर राजस्थान के गोहिल वंश का तो पता है भैया कि गुहादित्य या तो, या फिर दोस्तों आपके यहां पर दोस्तों प्रथम या वास्तविक संस्थापक पूछते तो बप्पा रावल नाम आता, कालभोज। सवाल नंबर 33 में जो राइट आंसर आएगा कुंभकर्ण, ठीक है ना। तो यहां पर नेपाल में गोहिल वंश की नींव डाली थी कुंभकर्ण ने। किसने दोस्तों? कुंभकर्ण ने। मालूम है आपको किसने डाली? कुंभकर्ण ने डाली। चित्तौड़ में समी सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया भैया। परमार राजा मुंज, प्रतिहार राजा सिद्धराज, परमार राजा भोज, या राजा राहब। खेचो खैचो मीटर को भैया, मीटर को खींच के रखो, और ये मतलब ये आपके प्यारे भाइयों मीटर की सुई है और इसको तोड़ दो। मतलब कि सेशन को लाइक और शेयर करो, विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों फटाफट से यहां पर बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। तो चित्तौड़ में कौन सा मंदिर है? समसिद्धेश्वर मंदिर है, और इसका निर्माण कौन से राजाओं ने, किस शासकों ने करवाया था? यहां पर परमार, परमार राजा भोज, परमार राजा भोज शासकों ने भैया करवाया था। किसने करवाया था? परमार राजा भोज शासकों ने यहां पर दोस्तों आपके चित्तौड़ में समसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार, तो राजौरगढ़ के जो मंदिर हैं, या आपके सचिया के, सचिया मतलब आपके ओशिया के जो मंदिर हैं, इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो आभानेरी के जो मंदिर है, हर्षद माता, ये सब गुर्जर प्रतिहार शैली में है। चित्तौड़ के प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहां के शासक दोस्तों रावल रतन सिंह थे, और रानी आपके पद्मनी थी। रानी पद्मनी की सुंदरता से मोहित होकर दोस्तों वो अटैक करना चाह रहा था, पर भैया रानी पद्मनी ने ऐतिहासिक जोहर किया, ठीक है ना। कितनी रानियों के साथ? कॉमेंट करके बताओ। चित्तौड़ में प्रथम साका मतलब 1303 में होता है, और 35 में यहां पर राइट आंसर आएगा कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी का साहित्यकार था, आपको मालूम है, ठीक है ना। हाँ, एक दोस्तों 1540 में, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है प्यारे भाइयों, 1540 में एक पुस्तक लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। जिस पुस्तक का नाम था पद्मावत। और दोस्तों जो यहां पर पद्मावत जो पुस्तक है, ये पुस्तक जो है इसमें रानी पद्मनी के जौहर का विस्तार पूर्वक वर्णन है। कांचनगिरी का नाम क्या है? कांचनगिरी। अब बड़ा गहरा सवाल पूछा है, ऐसा सवाल मैंने पहली बार करवा रहा हूं। हाँ, मैंने ये जरूर करवाया कि सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, सोनगिरी, सॉरी सुवर्णगिरी, सोनारगढ़, सोनारगढ़,
ये है आपका दोस्तों जैसलमेर दुर्ग की बात हो रही है। जैसलमेर का मतलब है दोस्तों, जैसलमेर का दोस्तों आपका किस प्रकार का दुर्ग है? दानव। दानव मतलब होता है जो आपके मरुस्थल के बीचों बीच में हो। अब स्वर्ण को कंचन बोलते हैं। कंचन मतलब क्या होता है? सोना होता है। सोने को ही कंचन बोलते हैं, गोल्ड, ठीक है ना। तो भैया ये कहां पर? जालोर दुर्ग की बात, जैसलमेर दुर्ग की बात हो रही है। इसकी जैसलमेर की। बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं जब हम जालोर दुर्ग के नाम पूछते हैं? तो जालोर दुर्ग का नाम होता है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। और ये होता है स्वर्णगिरी। तो ये तो होता है गोल्ड मतलब सोने जैसा, सोनारगढ़ जैसलमेर का। तो यहां पर 36 में आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, आपका क्या आएगा दोस्तों? स्वर्णगिरी आएगा या स्वर्णगिरी आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट से, ठीक है ना। कांचनगिरी का नाम क्या है? कंचनगिरी दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, सोनारगढ़ आएगा ये दोस्तों आपके यहां पर जो है जालोर आएगा। तो सोनारगढ़ को हम क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी। और ये वाला जो स्वर्ण है दोस्तों ये किसमें आएगा? तो याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, देखो अगर आपको पूछे कि जालोर का किले का नाम क्या है तो सोनगिरी या दोस्तों स्वर्णगिरी। सोनगिरी कहते हैं या क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी कहते हैं। पूरा वाला सु आएगा तो जालोर, और आधा वाला से आएगा तो यहां पर जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर पीला पत्थर से बना है, सोने जैसा चमकता है। और कांचनगिरी का नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? तो फटाफट से, है ना। तो एक बार मैं आपको वापस से मैं फिर कह रहा हूं कि कांचनगिरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? फटाफट से मीटर खींच के बताओ क्या आंसर इसका आएगा, जल्दी से, ठीक है ना। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल नंबर 36 जो है आपका वो बहुत ही प्यारा सवाल है। तो आपको आंसर करना है कि कांचनगिरी जो है इसमें क्या राइट आंसर आपका साथियों आ जाएगा। देख रहा हूं मैं सभी के आंसर्स यहां पर, और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से आंसर कर रहे हैं। बड़े ही प्यारे आंसर आपके आ रहे हैं। सवाल नंबर दोस्तों है अपना 36 है। इसमें हमेशा दोस्तों एक तो जालोर में और इसके अलावा दोस्तों जो आपका जैसलमेर है इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। देखो कंचन का मतलब तो यहां पर क्या होता है? सोना ही होता है। कंचन का मतलब क्या होता है साथियों? सोना ही होता है। और यहां पर जो आंसर आपका आएगा प्यारे भाइयों वो आएगा जालोर दुर्ग। यहां पर दोस्तों कंचनगिरी कहा गया है जालोर को। किसको कहा गया है? जालोर को कहा गया है। तो आंसर आप लोग जालोर करना है इसमें, ठीक है। यहां पर देखो जालोर के किले को हम क्या कहते हैं? कंचनगिरी कहते हैं। को ही सोनगिरी, सोनगिरी या कंचनगिरी कहते हैं, है ना, याद रखना। और जबकि जैसलमेर का जो किला है वो होता है आपका दोस्तों यहाँ पर सोनारगढ़। क्या होता है? सोनार, ठीक है ना, सोनारगढ़ होता है। कांचनगिरी यहाँ पर किसको कहा गया है? कंचनगिरी जालोर को कहा गया है, ना कि यहाँ पर जैसलमेर। बाकी सोने जैसा जो है वो तो जैसलमेर से ही संबंधित। तो आधा से जैसलमेर, पूरा से आ जाएगा तो भैया आपका जालोर। किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? और भैया अफगान अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह किस पे आक्रमण करेंगे? दिल्ली पर। तो इसकी भविष्यवाणी की गई थी। राजस्थान के कौन से लोक देवता या संत हुए हैं जिन्होंने भविष्यवाणी करी कि अफगानी आक्रमणकारी नादिर शाह दिल्ली पर अटैक करेगा? सवाल नंबर 37 का राइट आंसर आएगा दोस्तों कि किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? जगत सिंह द्वितीय के समय। किस समय दोस्तों? कौन शासक थे उस समय दोस्तों राजस्थान के, आपके मेवाड़ के? जगत सिंह द्वितीय। देखो बराबर से, जगत सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, संग्राम सिंह का नाम आया है दोस्तों। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह ने करवाया था दोस्तों, आपको मालूम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 38 देखो। स्वामी भक्त पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर दोस्तों उदय सिंह को बचाया, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो उनके पुत्र थे चंदन। मेरे प्यारे भाइयों मतलब इतनी स्वामी भक्ति की अपने दोस्तों दायमा थी, ये उदय सिंह की दायमा थी। उदय सिंह को बचाने के लिए इन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। उदय सिंह को मारने वाले थे बनवीर। तो यहां पर याद रखना स्वामी भक्ति दोस्तों, पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था दोस्तों, यहां पर याद रखना। राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत था। तात्या टोपे मतलब 1857 की क्रांति। मैंने आपको डिटेल में यूट्यूब पर 1857 की क्रांति पढ़ा रखी है, थ्योरी। जब आप देखेंगे दोस्तों तो पाएंगे कि यहां पर तात्या टोपे राजस्थान में कितनी बार आए, कितनी बार युद्ध हुआ, सारी जानकारी आपको मिलेगी। सवाल नंबर 39 का आंसर जो है यहां पर हो जाएगा कोठारिया का राव जोध सिंह, रावत जोध सिंह। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? कोठारिया का रावत जोध सिंह जो है यहां पर इसका राइट आंसर है। तो राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत था कोठारिया का रावत जोध सिंह। 100% पूछा जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं। देखो चार जो आपके टॉपिक हैं, तो 1857 की क्रांति हो गई साथियों। इसके अलावा यहां पर राजस्थान का एकीकरण हो गया, राजस्थान के किसान आंदोलन हो गए मेरे प्यारे भाइयों। और इसके अलावा किसान आंदोलन के अलावा दोस्तों 1857 क्रांति, एकीकरण, किसान आंदोलन और प्रजामंडल, ये चार महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बीएसटीसी में सीधे के सीधे 10 सवाल बनते हैं। बीएसटीसी में 10 सवाल बनते हैं, पीटीटी में भी काफी सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं और बाकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हुड़ला सम्मेलन आयोजित करवाया भैया, हुड़ला सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से कि हुड़ला सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया? याद रखना महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे जिन्होंने हुड़ला सम्मेलन का आयोजन करवाया था। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना
कि हुड़ला सम्मेलन का आयोजन किस, है ना। चलिए, तो महाराणा जगत सिंह का परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अलाउद्दीन की जालोर विजय पर प्रमुख कारण क्या था। अलाउद्दीन ने जालोर 1113 में जीत लिया, इसका प्रमुख कारण क्या था, तो प्रमुख कारण था कि जो यहां पर दहिया दहिया राजपूत जो सरदार था बीका द्वारा विश्वासघात किया गया था। ज्यादातर तो 1301 में भी तो क्या होता है दोस्तों, जब रणथंबोर पर अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो रणथंबोर को जीतना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वहां के शासक कौन होते हैं, हमीरदेव चौहान, जो कभी युद्ध ही नहीं हारे, एक दो युद्ध हारे थे बस, तो उनमें से दोस्तों यहां पर ये रणथंबोर का जो अलाउद्दीन खिलजी का अटैक था, तो विश्वासघात से ज्यादा चीजें होती थी। दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा विश्वासघात किया गया था, जिस वजह से 1311 में जालोर पर अटैक हुआ। जालोर भी मुश्किल था, जालोर को बख्तरबंद भाई खतरनाक किला, तो याद रखना साथियों। यहाँ पर कानड़ देव की व्यू रचना हाँ, तो यहां पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में अटैक किया, उस समय जालोर के शासक थे दोस्तों कानड़ देव चौहान, और कानड़ देव चौहान वीरता पूर्वक लड़े थे। कानड़ देव चौहान के बारे में जानकारी चाहिए तो एक रचना है दोस्तों आपके पद्मनाभ की, कानड़ देव प्रबंध, उसमें सारी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को यहां पर सर बुलंद राय की उपाधि दी। भैया बूंदी की बात हो रही है, जहांगीर ने प्यारे साथियों बूंदी का शासक था जिसको सर बुलंद राय की उपाधि दी। बड़ा ही प्यारा सवाल है। अब जैसे अनिरुद्ध सिंह एक बूंदी के शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी दाहिमा की याद में 84 खंभों की छतरी बनवाई, है ना। उनकी पत्नी थी नाथावती जिन्होंने रानी जी की बावड़ी बनवाई। बूंदी को यहाँ पर बावड़ियों का शहर कहते हैं, ये सवाल कई बार पूछा गया। तो राव रतन हाडा की बात करें, जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को बुलंद राय की उपाधि दी। बुलंद राय की उपाधि दी भैया आपके राव रतन हाडा। सवाल नंबर 43 की बात करते हैं। इस टाइप के सवाल कर्मचारी चयन बोर्ड का हमेशा पैटर्न रहे हैं प्यारे भाइयों, इस टाइप के सवाल हमेशा पैटर्न रहे हैं। आपने पशु परिचर में देखा है, आपने भैया सीईटी में देखा है, आपने एलडीसी में देखा। सामंत सिंह, आपके डूंगर सिंह, जगमाल और रावत बीका, है ना। इनका संबंध कौन कौन सी रियासत से आता है। इन शासकों का सिर्फ शासक के नाम दे रखे हैं और रियासतों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है इनका संबंध किससे आएगा। देखिए सवाल नंबर 43 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो सामंत सिंह का संबंध आता है वागड़, वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा ना, वागड़ मतलब आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगर सिंह का संबंध डूंगरपुर से आता है। जगमाल का संबंध दोस्तों बांसवाड़ा से आता है। रावत बीका का प्रतापगढ़ से आता है। क्या भैया 1 2 3 4 सही है क्या यहाँ पर, यहाँ पर 1 2 3 4 सही है क्या। तो सामंत सिंह वांगड़ के हैं, डूंगर सिंह डूंगरपुर के, जगमाल बांसवाड़ा, रावत बीका प्रतापगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। मेवाड़ की बात हो रही है, 1818 में भैया संधि यहां पर करी थी, तो यहां पर भीम सिंह थे, महाराणा भीम सिंह। कौन दोस्तों, महाराणा भीम सिंह। सही बात है क्या, महाराणा भीम सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में यहाँ पर जो मेवाड़ रियासत है उसकी। महाकवि बिहारी किस शासक का दरबारी कवि था दोस्तों, महाकवि बिहारी, महाकवि बिहारी, फटाफट से आंसर बताओ। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह आएगा, या दोस्तों आपके जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह आएगा, उदयपुर के राणा अमर सिंह आएगा, या जयपुर नरेश सवाई जय सिंह। सवाल नंबर 45 की बात करें प्यारे भाइयों, तो यहां पर जो राइट आंसर है जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है ना। महाकवि बिहारी किस शासक का दरबारी कवि था, तो जयपुर कछुआ शासक मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया कि कौन सी प्रशस्ति के शासक किससे संबंधित है, जैसे कीर्ति प्रशस्ति। अब कीर्ति प्रशस्ति का संबंध आएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा कुंभा से, है ना। कीर्ति प्रशस्ति का संबंध किससे आएगा, महाराणा कुंभा से आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर महाराणा प्रशस्ति कुंभा 46 की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, यहाँ पर पहले का संबंध पहले से ही है। कीर्ति स्तंभ जिसमें आपके राणा कुंभा के बारे में है, उनकी विजय जो गुजरात और मालवा पर संयुक्त विजय प्राप्त करी थी उसके बारे में है। तो कीर्ति स्तंभ का संबंध आपका महाराणा प्रशस्ति कुंभा से है ना। 46 में आपका ऑप्शन ए आएगा। 43 की बात करें मेरे 46 की बात करें हम लोग, 46 की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो यहां पर देखो ऑप्शन सी है इसमें, एक में एक आ गया जूनागढ़ प्रशस्ति राय सिंह। राय सिंह जूनागढ़, मतलब जूनागढ़ किसने बनवाया, जूनागढ़ किला बीकानेर का राय सिंह ने बनवाया, तो राय सिंह प्रशस्ति और जूनागढ़ में उत्कीर्ण है वहां पर। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, है ना, यहां पर देखें दोस्तों हम जगन्नाथ राय की बात करें, जगन्नाथ राय की बात करें, तो ये जगन्नाथ राय का संबंध दोस्तों किससे आएगा, जगन्नाथ राय का संबंध दोस्तों जो आएगा आपका वो आएगा यहाँ पर दोस्तों महाराणा जगत सिंह से। जगन्नाथ का जगत सिंह हो जाएगा। बिजोरिया का संबंध चौहान वंश शिलालेख से आएगा। यहाँ पर 4-3 दोस्तों, 4-3-2-1 इसका परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों परफेक्ट आंसर हो। अगला सवाल दोस्तों, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो हम गिरी सुमेल युद्ध की बात कर रहे थे, और गिरी सुमेल युद्ध जो है दोस्तों वो 1544 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। जब मोहम्मद गोरी जीत जाता है, लेकिन जैता कोपा जोरदार लड़ते हैं, तो आपको मालूम ही है वो कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो शेरशाह सूरी यहाँ पर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? राणा प्रताप 9 मई 1540 में जन्म हुआ। राणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में होता है। कहां पर होता है? कुंभलगढ़ में। यहां पर दोस्तों असत्य है, ये तीनों बातें ठीक है। जन्म हुआ था 9 मई 1540 में, देहांत 19 जनवरी 1597। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576, जिसे तो राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा, राजस्थान का थर्मोपल्ली गोगुंदा का युद्ध, निर्णायक युद्ध कहा। ये दोस्तों किसने कहा? तो ये आपके दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। इसमें जो गलत बात है कि राणा प्रताप 25 जनवरी को राज्याभिषेक हुआ, गलत है। काबंड को राजधानी बनाया 1585 में। दोस्तों कमेंट करके बताओ इनका राज्याभिषेक कब होता है? पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक था, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल, कि जब पृथ्वीराज चौहान शासक थे उस समय गढ़वाल शासक कौन था? तो याद रखना दोस्तों। क्या इसमें यहां पर भोजराज आएगा? फटाफट से बताओ कमेंट करके। मूलराज आएगा, हरिहर राय आएगा, जयचंद आएगा। दोस्तों क्या आएगा इसमें? जयचंद आएगा। एंड आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी? तो बप्पा रावल, रावल की उपाधि भैया किसको मिली? बप्पा रावल को। बप्पा रावल कौन था? बप्पा रावल भैया काल भोज आपका बप्पा रावल आपका काल भोज, तो बप्पा को ही दोस्तों क्या मिला? बप्पा रावल की उपाधि। बप्पा को ही भैया क्या मिली? बप्पा रावल की उपाधि। रावल दोस्तों बप्पा गुहिल वंश के शासक थे, नागदा को राजधानी बनवाया था इन्होंने, आपको मालूम है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बना। ये महत्वपूर्ण 50 सवाल मैंने दोस्तों लगभग 40 मिनट में करवा दिए हैं। कि बढ़िया ही प्यारी क्लास चल रही है, अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त है। कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ो। आखिरी में यही कहूंगा कि अभी भी टाइम है, बहुत कम समय बचा है। पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अलग से 4th ग्रेड का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, पटवार का ज्वाइन कर लो। नौकरी बैच, इसमें सब कुछ आ जाएगा। फाउंडेशन बैच है, नौकरी नाम ही नौकरी बैच है। जेल प्रेरी बैच BSTC 2025 499, PTT 499, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए 70 14 85 99 82 पे, 82 39 55 31 76, इन पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू बेटा।